कहाँ पर मौके आप देख रहे हैं डेट फंड? दोनों हैं। देखिए, एक डेट में दो तरह से आप देखिए, लिक्विड और मनी मार्केट फंड तो अलग छोड़ दीजिए, वो तो खैर ओवरनाइट और शॉर्ट टर्म पैसा पार करने, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जब आप देखते हैं तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड मतलब आप छोटे समय के लिए इन्वेस्ट करने वाले, आप खुद इन्वेस्टर हैं, और फंड भी छोटे समय के लिए अपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाता है। पहले उसकी बात करते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, इनमें क्या होता है, डेट और मनी मार्केट इनका मिक्स होता है। पोर्टफोलियो की जो ऑन एन एवरेज मैच्योरिटी है, जैसे वो जिस भी पेपर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमर्शियल पेपर होगा, शॉर्ट टर्म एनसीडीज होंगी, ये जो होते हैं इनकी अवधि 1 से 3 साल की होती है। तो 1 से 3 साल में ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे में जितने शॉर्ट टर्म में आप पैसा लगाते हैं उतना इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन का असर उतना कम पड़ता है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इंटरेस्ट रेट बढ़ने घटने का असर ज़्यादा पड़ता है, शॉर्ट टर्म पे कम पड़ता है। और इसलिए इस समय लोग शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड की तरफ जा रहे हैं, और इसमें रिस्क भी थोड़ी कम है। यही किसी को आप बोले कि ये कंपनी 10 साल में डूब तो नहीं जाएगी, 20 साल में डूब, तो आप बोले यार आज कैसे बता दूँ 10 साल। ये आप पूछोगे 10 महीने में, 15 महीने में डूब तो नहीं जाएगा। हाँ, 10-15 मिनट तो दिखता है यार, इतनी जल्दी तो ऐसी कोई रिस्क नहीं है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो 1 से 3 साल के लिए निवेश करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट में, उनमें रिस्क कम होती है। अब आइए लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड भी लगाते तो पैसा डेट में ही है, डेट फंड ही है, लेकिन इनकी पोर्टफोलियो की एवरेज होल्डिंग 7 साल से ज़्यादा होती है। 7 साल, 10 साल, इस रेंज की एवरेज होल्डिंग होती है।